स्टूडेंट्स, केएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित अभ्यास 6A। अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वीडियो को लाइक भी करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। तो देखिए, हम व्यंजक किसे कहते हैं? तो देखिए, हमारा जैसे ये 5x है, 2y है, ठीक है, और ये 3y है। ये सब हम मान लीजिए कि ये है। अगर हम इसको जोड़ दें, किसी चिन्ह से जोड़ घटाव दें, अगर एक ही लिख दें तो वो हमारा व्यंजक है। और इसको अगर हम अलग अलग कर दें तो हम उसके पद हो जाते हैं। देखिए, जैसे हम कोई पूछे कि तुमसे ये बताओ, जो पहला सवाल है ये एक पद का है या दो पद का है, आपको पदों को ही लिखना है। ठीक है, ठीक है, तो पद को मतलब अलग अलग करके लिख देना है। लेकिन फ़िलहाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि पूछा जाए कि ये कितने पद हैं, तो आप बताओगे कितना? आपको नहीं पता ना। तो देखिए, जब भी हम पद को गिनते हैं या पद को अलग करते हैं तो हम चिन्ह से अलग करते हैं। देखिए, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, और यहाँ प्लस ऑलरेडी आपको दिख ही रहा है। तो एक और दो चिन्ह हो गए, यानी कि इसमें कितने पद हैं? दो पद हैं। तो इसमें पदों को ही लिखना है, तो हम पद लिख लेंगे। देखिए, हर डालेंगे और लिखेंगे। एक पद हमारा 5x है और दूसरा हमारा 6 है। अब आप सोच रहे होंगे सर जी, अब तो प्लस लिखे ही नहीं। तो आगे जब हम इसको अलग कर दिए तो ये अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हो गया। और जब आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा जाता है, जिसे बीच में है, अब मान लो ये 5 लिखा है तो आगे कोई प्लस कोई थोड़ा नहीं लगाता है, मतलब आगे हम चिन्ह नहीं लिखा जाता है। हाँ, अगर मान लो इसके पीछे अगर कुछ कोई संख्या होती तो हम लगाते जरूर। जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ पे प्लस होता है। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है कोई चिन्ह, तो यहाँ भी प्लस है। बस हमको यही करना था, व्यंजकों के पदों को लिखिए। तो हमारे इसमें कितने पद थे? एक पद, दो पद था, तो हम अलग अलग करके लिख दिए। 5x एक पद हो गया और 6 दूसरा पद हो गया। हम चिन्ह से पता लगा लेते हैं कि कितने पद हैं। क्लियर? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अभी दूसरा समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है। और देखिए, आंसर शीट में आपका क्या कहते हैं कि इसमें पेंसिल लिखा है। देखिए, यहाँ पे पेंसिल की कोई बात चल नहीं रही है, तो आपको पेंसिल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको पद कितने हैं आपको यही बताना है ना, पद को लिखना है तो आप पद लिख लेंगे। दूसरा सवाल में देखिए चिन्ह से, तो देखिए यहाँ पर एक चिन्ह हो गया, कोई चिन्ह नहीं है तो एक हो है ना, और यहाँ माइनस दूसरा और ये तीसरा, यानी कि कितने पद हैं देखा जाए तो 1 2 3 पद हैं। ठीक है, लेकिन प्लस तो हम नहीं लिखते हैं, लेकिन माइनस होगा तो आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा चिन्ह सहित। देखिए, हल डालेंगे, देखो क्या लिखेंगे। देखिए, a² एक पद हमारा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? और देखिए, ये -3ab ये हमारा दूसरा पद हो गया, और ये -4 ये हमारा तीसरा पद हो गया। यानी कि कुल पद कितने हैं? 1 2 3। तो हमें अलग अलग करके ही लिखना था, तो हमने अलग अलग करके लिख दिया। क्लियर? अब तीसरा सवाल देखिए, तो इसमें भी ये 1 2 3 ये सब एक ही में है। पता लगे तुम 4 एक पद मान लो इसको दूसरा, क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है, आगे क्या है? प्लस है, ये हमारा एक पद हो गया और ये हमारा दूसरा पद हो गया। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? 4ax एक पद हो गया और 6 ये हमारा दूसरा पद हो गया। तो यही हमारा क्या है? आंसर हो गया। क्लियर? समझ में आ रहा है? और फिर देखिए हमारा चौथा सवाल, तो चौथा सवाल में देखिए एक, ये दूसरा चिन्ह और ये तीसरा हो गया। यानी कि कुल कितने पद हैं? 3 है, तो सबको अलग अलग करके लिख देना है। x² एक पद हो गया, कामा लगाइए। दूसरा क्या है? -3x ये हो गया, और तीसरा क्या है? -7। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए पांचवा सवाल, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। देखिए, ये एक पद हो गया पहला चिन्ह, और ये दूसरा है, यानी कि हमारा सवाल का जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? 5a एक पद हो गया। ठीक है, और -3 ये हमारा दूसरा पद हो गया, यानी कि इसे 2 पद। तो पदों में लिखना था तो अलग अलग करके लिख दिया गया। इसमें क्या करना है? इसमें तो एक ही पद है, आपको देख लीजिए एक चिन्ह है। ठीक है, तो ये हमारा x/y² ये क्या है? एक चिन्ह हो गया। क्लियर? ये सातवां सवाल में क्या कह रहा है? x/y/z में x/y/z का गुणांक पूछ रहा है, यानी इसमें है तो इसी का गुणांक पूछ रहा है। तो सोचिए, पहले हम गुणांक आपको समझा दे रहे हैं। गुणांक क्या है? जिसे मान लीजिए कि ये 2x लिखा है, तो कोई पूछे कि x का गुणांक क्या है, तो क्या बताओगे? 2 है ना, क्योंकि 2x जोड़ गुणा करके ही बना है। अगर तुमसे कोई पूछे 2 का गुणांक क्या है, तो x हो गया। यानी x का पूछे तो क्या बताओगे? 2 बताओगे, और 2 का कोई पूछे तो क्या बताओगे? x बताओगे। अगर मान लो यहाँ पर x है
और 1 गुणे मतलब कर दूं मैं x गुणे 1, तो इसका जब गुणा करोगे तो क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो कोई पूछे कि इसका गुणांक क्या है तो क्या बताओगे, 1 बताओगे, क्योंकि 1 और x का गुणा होगा तो x ही होता है। ये 1 तुमको दिखता नहीं है, वो तुमको छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं x y कर दूं तो मैं पूछूं कि इसका गुणांक क्या होगा तो क्या कहोगे, अगर मैं गुणे इसका 1 कर दूं, ठीक है, तो x y एकदम क्या बताओगे, x y ही बताओगे, यानी इसका गुणांक भी क्या है, 1 है। 1 नहीं होता तब भी हम मान लेते हैं 1 खुदा है। फिलहाल यहाँ हम जगह z भी बढ़ा दें तो अगर 1 से गुणा करेंगे तो ये x y z ही तो होगा। यानी कि हमारा जो पहला सवाल कह रहा है कि x y z में x y z का ही गुणांक बताना है, तो कुछ नहीं, तो 1 है तो 1 से गुणा करेंगे, अगर इसको गुणा करा दिया जाए तो ये x y z ही होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि x y z में x y z का गुणांक क्या है, 1 है, ठीक है। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, देखिए x है, y और z को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, एकदम एक्स वाई जेड ही होगा। तो 1 तो इसी में छुपा है, नहीं होता तब भी मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 है, तो हमारा हो गया ना क्लियर। तो 1 का 1 ही होगा। 8वां सवाल क्या है, -3y² में y का गुणांक बताना। यानी कि देखो -3y² है, माइनस ये 3y ये हो गया, और ये इसका दोनों को क्या है, गुणा है। तो इस हमने बताया था आपको -3y का पूछा जाएगा तो y² गुणांक होगा, और अगर y² का गुणांक पूछा गया है तो क्या होगा, -3y। तो ये पूछ रहा है सवाल कि -3y² में y² का गुणांक, मतलब इसका गुणांक पूछ रहा है, तो इसका गुणांक माइनस क्या है, 3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 9वां सवाल क्या कह रहा है कि -2/3 x² में, ठीक है, x² में -2/3 का गुणांक बताना है। यानी कि -2/3 मतलब इसका गुणांक बताना है। तो इसका गुणांक क्या है, xy²। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, xy²। तो ये हमारा गुणांक हो गया, क्या -3 यहाँ होगा, ठीक है, हमने नीचे लिख दिया था, यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ भरेंगे, नीचे आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो 10वां का जो पहला सवाल है, इसमें देखिए क्या है, 8x² y में, देखिए 8x² y में x² y का गुणांक 8 है, पूछ रहा है। तो हमने आपको अभी बताया था कि 8x² का गुणांक 8 होगा, और 8 का गुणांक क्या होगा, इधर वाला होगा। अभी आपको बताया था कि 2x है मान लीजिए, तो x का गुणांक 2 होगा और 2 का गुणांक क्या होगा, x होगा। तो ये इसी तरह से तो लिखा हुआ है कि x² y का गुणांक 8 होगा, और 8 का कोई गुणांक पूछे तो x² y होगा। तो ये x² y का गुणांक पूछ रहा है, तो xy² का गुणांक क्या है, 8। तो ये भी कह रहा है 8, तो ये क्या है आपका, सत्य है, क्या है, सत्य है। और इसमें पूछ रहा है, देखिए 1/6 xyz² में xyz² का गुणांक, मतलब इसका गुणांक पूछ रहा है, ठीक है, इसका क्या पूछ रहा है, गुणांक। तो इसका गुणांक क्या होगा, 1/6 होगा, और ये कह रहा है केवल 1 ही होगा, तो 1 नहीं 1/6 होगा। तो इसलिए ये क्या है, असत्य है, क्या है, असत्य है। यानी कि ये वाला आपका सही है, ये वाला आपका। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।